एक ऐसा वजीर आजम जिसको निकाला गया किस बात पे? एब्सोल्युटली नॉट कहने पे, सिर्फ अपने मुल्क के लिए खड़ा होता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है इलेक्शन हो जाएंगे जल्दी? कोई सोल्यूशन और नहीं है, कोई सोल्यूशन और नहीं है। वो मुद्दत इमरान खान साहब की हुकूमत ने पूरी करनी थी। हाइब्रिड प्लस रजीम ने नहीं, इंपोर्टेड रजीम ने नहीं। इंपोर्टेड हुकूमत तो नामंजूर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। सबसे पहले जनाब मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको, बोल न्यूज़ की फैमिली की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। नाजरीन, ईद का दिन तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी का दिन होता है। यह त्यौहार रमज़ान मुबारक के अख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मुसलमानों के लिए एक इनाम है, एक तोहफा है। ईद उल फितर बहुत सी खुशियों और रहमतों का मजमुआ है। इन्हीं खुशियों और रहमतों और बरकतों के सबब इस दिन को यौम शुक्र करार दिया गया है। नाजरीन, ईद उल फितर के इस पुरमसरत मौके पर हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो पहली बार 2013 से 2018 तक कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 2018 की आम इंतखाबात में फिर से कामयाबी समेटी और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गवर्नमेंट में वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर रहे। हाल ही में कौमी असम्बली में कामयाब होने वाली तहरीक अदम एतमाद के मौके पर आखिरी वक्त तक इमरान खान का साथ दिया और अपोजिशन डेस्कों पर मौजूद रहनुमाओं के दांत खट्टे करते रहे। उनका नाम लिए बगैर एक शेर सुना दूं जो उनकी निस्बत से खासा मकबूल हुआ तो उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि जनाब मैं बात किसकी कर रहा हूं। कौमी असम्बली में अपने आखिरी खिताब में उन्होंने जो शेर पढ़ा, जो सुनाया, वो खासा मकबूल हुआ कि चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं कौम जिस बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और आप जनाब ईद कैसे गुजारते हैं? घर में रहते हैं, घर से बाहर गुजारते हैं, मोहल्ले वालों के साथ गुजारते हैं, दोस्तों के साथ गुजारते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की भी, और जो रमज़ान जो है खैर से गुजरा है उसकी भी। ईद का दिन अपने अहल व याल के साथ, और ज़ाहिर है अब तो एक ज़माना, एक अरसा हो गया है सियासत में। अच्छा। तो अपने इलाके के लोगों के साथ होता है, उन्हीं के साथ घुलते मिलते हैं। अच्छा, तो सर ये जो अहले अयाल होते हैं, दोस्त होते हैं, ये ईद के दिन भी आते होंगे तो घर वालों को प्रॉब्लम तो होती होगी। वो सोचते होंगे यार ईद के दिन भी सियासत की बातें हो रही हैं और सियासत के हवाले से डिस्कशन हो रही है, चिढ़ते तो होंगे वो? वो भी होता है। अच्छा। नॉर्मली लोग जो हैं बल्कि बड़ा लिहाज भी रखते हैं। वो कहते भी हैं कि हम आए तो ईद के लिए हैं, लेकिन हमारी ये दरख्वास्त भी है, उसको देख लें। तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जब कोई अल्लाह ताला आपसे राज़ी होता है ना, तो आपके दर पे किसी को भेज देता है। तो अगर काम किसी का आप नहीं भी कर सकते या उस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम किसी की तज़हीक नहीं होनी चाहिए, या उससे रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फील करे कि यार मैं यानी कि मेरी तहक़ीर हो रही है। तो आप इज़्ज़त से ट्रीट करें। तो हर तरह के लोग होते हैं, मसले मसाइल भी आते रहते हैं, लेकिन नॉर्मली मैंने जो देखा है, अच्छा, ऑफ लेट ईद के दिन मसले मसाइल से ज़्यादा मुबारकबाद के लिए दोस्त अहबाब मिलते मिलाते हैं। ये बात आपकी अलबत्ता सही है कि कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं घर वालों की। अच्छा। कि जैसे कज़न्स आ गए या हमारी और रिश्तेदार आगे आ गई, और वो फिर वहाँ घर में कोई प्रोग्राम है, कोई एक्टिविटी है और आप नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि आपकी बार कमिटमेंट है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में ये इशूज़ तमाम सियासतदानों को रहते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा। आपको मैनेज करना पड़ता है और मैनेज हो जाता है। ठीक, मैनेज करना पड़ता है, ये बात आप सही कर रहे हैं। लेकिन ये जो ईद है ये आपके लिए खास अहमियत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि आप भी जानते हैं, पूरी कौम भी जानती है, खान साहब ने कॉल दे दी है जनाब इस्लामाबाद के लिए और ये कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि 20 लाख के करीब लोग आएँ। आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतनी कैपेसिटी है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेके इस्लामाबाद जा सकती है? ईद एक बहुत बड़ी इबादत है, और ये एक जो कुरान अज़ीम शान में एक आयत है कि फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, हर तकलीफ़ के साथ आसानी है, हर तकलीफ़ के साथ आसानी है।
तो ये जो एक इम्तिहान का महीना होता है रमज़ान का, उसके बाद जब ईद आती है तो एक तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है, एक खुशी का समा है। तो इसमें हमारे लिए मैसेज भी है कि हर तकलीफ़ के साथ आसानी है। तो ये एक इम्तिहान का दौर है तहरीक इंसाफ पे भी, कि देखें या तो फिर हम खड़े ना हो, सही है, ठीक है ना, हम कौमी गैरत और हमियत की बात ना करें, रूटीन की रिवाजी हुकूमत चलाते तो मसले ना होते। या अगर हमने स्टैंड लिया है कौमी गैरत पे और हमियत पे और सवरेंटी पे, एब्सोल्युटली नॉट अगर कहा है तो एब्सोल्युटली नॉट के साथ कुछ पल्लू में कुछ चीज़ें भी बांधी होती हैं, जिसमें तकलीफ़ भी है, जिसमें इक़्तिदार से बाहर निकलना भी है, जिसमें तहरीक भी है, जिसमें मुश्किलात भी हैं। तो हमने सोच के ये लाइन जो है मुंतखब की है, वरना बड़ा आसान होता है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके भी आप हुकूमत पूरी कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने ज़मीर के भी मुजरिम हैं और कौम के तो मुजरिम हैं ही हैं। लेकिन सर जैसे आज ईद का दिन है और ईद पर खुशियों की बात होती है, मुसरतों की बात होती है, लेकिन सर आप अगर साथ हैं और सियासत पर बात ना की जाए तो ये गैर मुनासिब हो जाएगा, ना मुनासिब हो जाएगा। तो तैयार हैं सर आप आगे बढ़ने के लिए इस्लामाबाद के लिए, और 20 लाख का मजमा इकट्ठा कर लेंगे आपको लगता है? अभी हाल ही में आपने देखा जब ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई और इमरान खान साहब की हुकूमत एक जायज़ हकीकी एक जेन्युइन गवर्नमेंट जो है वो गिराई गई, एक इंटरफेरेंस, एक मुदाखलत के बाद, तो उस रात कौम बड़ी परेशान थी, अक्सरियती लोग बड़े उदास भी थे। लेकिन उसके बाद अगले दिन फिर आपने देखा जिस तरह कौम सारी निकली है, वो तो उस वक्त इमरान खान साहब बनी गाला से एक कदम भी उन्होंने बाहर नहीं रखा था। लाहौर क्या, कराची क्या, पेशावर क्या और गवादर क्या, पाकिस्तान के करिया करिया छोटे छोटे कस्बों में लोग निकले और बड़े बड़े शहरों में लोग निकले। आपने लिबर्टी चौक लाहौर का देखा होगा, तहरीर स्क्वायर का नज़ारा पेश कर रहा था, और ये सब लोग अपने से खुद से निकले थे। तो आप अब इस पे अंदाज़ा कर लें कि जब इमरान खान साहब उनको निकालेंगे, और हाल ही में मत भूलिए 27 मार्च का जो हमारा यहाँ जलसा हुआ था, पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े जलसों में से एक था, क्योंकि इमरान खान साहब जब जलसा गाह में तशरीफ़ लाए तो मैं अपने कारवान्स के साथ जो हमारे पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे थे, मेरे मर्दान से भी हम लोग लेके आ रहे थे, तो हम अभी इंटरचेंज को क्रॉस किया था, तकरीबन इस्लामाबाद एंटर होने वाले थे जब वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब जलसा गाह में थे। तो इतनी बड़ी दुनिया थी, तो मेरे ख्याल में ये एग्जेजरेशन नहीं होगी, स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है इमरान खान साहब की, क्राउड पुलर हैं, इस वक्त तो कौम उनके साथ खड़ी है। मैं ने ये देखा 27 के जलसे में भी, फिर मुझे मौका मिला, कराची भी गया मैं, लाहौर भी गया, पेशावर वाले में भी था। तो ये मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे भी लोग आए जो न्यूट्रल थे, और जमातों के कारकुन और वर्कर और वोटर सपोर्टर भी आए। कराची में मुझे बेशुमार MQM के और पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर वर्कर मिले। उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा मुल्क के लिए खड़ा है, इस वक्त पार्टी की बात नहीं, इस वक्त मुल्क की बात है। तो इस वक्त तो आधे से ज़्यादा क्राउड तो वो है जो कह रहे हैं कि भाई हम पार्टी मार्टी के लिए नहीं, हम इस आदमी के लिए इसलिए आ रहे हैं कि इसने पाकिस्तान के लिए जो है एक स्टैंड लिया है, तो हम इसके साथ हैं। तो ये तो अब एक नेशनल कॉज सा बन गया है। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। एक्सपेक्टेशन मेरी अब भी यही है कि पॉलिटिकल जो एक सैनिटी है वो प्रिवेल करे, और जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं वो फैसला साजी में किरदार अदा करें, और एक नया इलेक्शन, क्योंकि इमरान खान साहब ये तो नहीं कह रहे कि मुझे जनाब दोबारा बिठाओ, नई फ्रेश मैंडेट, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब गंद किसी सिस्टम में पड़ जाए तो उसके तो दो हल हैं, या तो उसको गंद को ठीक करें और सिस्टम को दोबारा इन प्लेस करें। तो क्या अब ये पॉसिबल है कि उस ब्लेटेंट इंटरफेरेंस के बाद ये हाइब्रिड प्लस रजीम जो आई है, जो ईद का दिन है, सख्त बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन 2 दर्जन 3 दर्जन के करीब जो वज़रा हैं उसमें से 2 तिहाई तो वो हैं जो कि सारे केसेस में मतलूब हैं, जमानतों पे हैं। ठीक है, तो या तो फिर इन सबको घर भेज के वही सिस्टम दोबारा इन प्लेस करें जो पहले था, वो तो प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो फिर एक ही वे फॉरवर्ड है, वही फॉरवर्ड ये है कि नया इलेक्शन हो, क्योंकि इस हाइब्रिड प्लस रजीम के साथ जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बैठी है ये कैसे चलाएगी? इसके पास तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है, इनके पास तो पॉलिटिकल अखलाकी ताकत ही नहीं है। हर तरह का जो है चूचों का मुरब्बा बैठा के तो उन्होंने इस तरह थोड़ी हुकूमतें बनती हैं, यानी कि वो लोग जो खुलम खुला एक दूसरे को, यार कुछ तो अखलाकियात होती हैं ना। जो अपना बिलावल साहब की गुफ्तगू है शहबाज या मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में, शहबाज साहब के बारे में, या जो शहबाज साहब ने उनके वालिद मोहतरम जरदारी साहब के बारे में गुफ्तगू की है, खींचूंगा, पेट फाड़ूंगा, फलाना करूंगा, ये कौम के अफ़ज़ में ये सारी चीज़ें, एवरीबडी नोज़ कि ये सारे अब एक मफाद के लिए एक आदमी के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए हैं।
ठीक है। मेरे ख्याल में अवाम को फैसला का हक देना चाहिए, हालांकि कबल अज़ वक्त है, लेकिन बहरहाल इसके अलावा मेरे ख्याल में और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा उन्होंने कर दिया है जो गलती हुई है कि जैसे रोज़ों में होता है कि आप इफ्तार जो है वो असर के वक्त कर दें, उसका फिर कफ़ारा कोई नहीं है, फिर आपको अगला रोज़ा रखना पड़ता है और काफ़ी सारे रखने पड़ते हैं। तो इसका कफ़ारा अब यही है कि ये जो जुल्म हुआ है, ये जो ज्यादती हुई है कि एक ऐसा वजीर आजम उसको निकाला गया, किस बात पे? एब्सोल्युटली नॉट कहने पे। क्या अमेरिका ने उधर अपने अड्डे लेके बनीगाला पे अटैक करना था? क्या उन्होंने वहां ड्रोन स्ट्राइक्स करनी थी, या CIA ने यहाँ एजेंट भेजने थे? उन्होंने तो अफगानिस्तान पे करना था। यानी कि पाकिस्तान की पाक सरजमीन उन्होंने नहीं दी, उसकी कीमत चुकाई। तो फिर कौम क्या करेगी? कौम को पता है कि अपने हीरो अपने लीडर के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है, उन्होंने दिखाया है। तो इंशाल्लाह आप देख लेंगे, लेकिन मेरी दुआ है और मेरी उम्मीद है कि उससे पहले ही ये मामला एक अच्छी तरफ चल पड़े। ठीक है, लेकिन सर इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि जिनसे गलती हुई है वो गलती सुधार लें। आपने भी अभी बात कही कि कुफारा अदा करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग का नैरेटिव, आप लोग का मौकिफ ये है कि बैरूनी साजिश हुई है और हमारे लोग आला कार बने, इस्तेमाल हुए हैं। तो एक सवाल तो ये बनता है ना कि गलती हुई किससे है, कुफारा अदा किसको करना पड़ेगा? आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ इस्तेमाल हुए, तो कुफारा कौन अदा करेगा सर? ये बड़ा गंभीर सवाल है। देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जो आंसर है वो तो ये है कि जो ब्लिटरेंट इंटरफेरेंस हुई है एक सुपर पावर की तरफ से, तो सुपर पावर के पास बड़े मुख्तलिफ वसाइल होते हैं और ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्टली आके तो खुद एक्ट करें। तो उन्होंने ज़ाहिर है अपना एक सिस्टम चलाना होता है और उन्होंने चलाया। अच्छा, कि जो ये अल्टरनेटिव लीडरशिप ला के बिठाई गई है, तो जो मरासला आया और साइफर जब आया तो उसके बाद उन्हीं दिनों में उन मादूद चंद हजरात से मिलना जो कि या तो अपोजिशन के लोग थे उस ज़माने की अपोजिशन की, या हमारी वो लोग जो बाद में डिफेक्ट कर गए, जो बाद में हमसे बागी हो गए, या जिसको आम अल्फाज में एक बड़ा मायूब सा लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, वो हो गए। तो मेरे ख़्याल में बड़ा ही क्लियर है, बड़ा ओपन होके आलमी इस्तेमार सामने आया है, बड़ा ओपन होके आया है। और उसकी वजह शायद ये भी है कि जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब USSR के टूटने के बाद अर्ली 90s में आया, तो उस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में इस बात की गुंजाइश नहीं रखी गई कि किसी एमर्जिंग पावर, किसी तीसरी दुनिया के मुल्क, किसी इस्लामिक मुल्क के एक लीडर ने अगर वो खड़ा होता है अपने कौमी मफाद में, ज़ाती मफाद में नहीं, ना किसी के ख़िलाफ़, सिर्फ अपने मुल्क के लिए खड़ा होता है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको जो है मिनरल्स चाहिए, उनको छोटे छोटे बोने चाहिए, लीडर नहीं चाहिए उस बड़े वर्ल्ड ऑर्डर को। तो इमरान खान साहब शायद अपने जो है एक ऐसे वक्त में पैदा हुए हैं कि जब दुनिया बड़े लीडरान को तीसरी दुनिया में शायद बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं बात की कि मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ हूँ, नेवर। उन्होंने ये नहीं बात की कि मैं UK के ख़िलाफ़ हूँ, मैं यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़। उन्होंने ये कहा कि मैं दोस्ती सबसे रखूँगा, लेकिन एज अ वज़ीर आज़म डिक्टेशन किसी से नहीं लूँगा। मैं फ़ैसले अपने मुल्की मफाद में करूँगा। अगर मुझे रूस से सस्ता तेल मिलता है, जिससे मेरे अवाम को सहूलत मिलती है, तो वाई नॉट। और मैं चीन से क्यों ना ताल्लुक़ रखूँ? चीन जो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मैं क्यों ना उससे ताल्लुक़ रखूँ? उसके लिए मैं वेस्ट से क्यों इजाज़त ना मालूँ? तो या तो फिर यार देखो मेरी बात सुने, या तो फिर हमने क्यों रोज़े रखे हैं? ये जो महीना गुजारा है क्यों रखे हैं? क्या ज़रूरत है फिर रोज़े रखने की? ये अपने नफ्स कुशी की है ना, ट्रेनिंग की है ना बाकी 11 महीने की। तो अगर आपको एक ऐसा नफ्स कुश किस्म का एक ट्रेंड लीडर मिल गया जो कहता है कि यार मुल्क के लिए कुर्बानी एक दिन आपने देनी पड़ती है, या आज या कल, या आज हमने देनी है या हमारे बच्चों ने देनी है। अच्छा। तो इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि उन्होंने अपने और हमारे बच्चों से कुर्बानी नहीं लेनी, अपने सर पे रखी है। तो यार हम भी अपने सर पे कुर्बानी रखें, ठीक है? मुल्क के लिए क्या एक नहीं 100 इक़्तिदार जो है वो कुर्बान कर सकते हैं। हम इक़्तिदार के लिए थोड़े आए हैं, हम तो पाकिस्तान के लिए आए हैं। अच्छा, लेकिन सर एक सवाल ये भी है, बनता ही है कि जैसे आपने कौमी असेंबली में जब ये रजीम चेंज करने की आप बात करते हैं, और वो कौमी असेंबली का इजलास जब आप हुकूमती बेंचेस पर थे लेकिन आप अकेले थे, दूसरी तरफ जो बैठे हुए थे वो आज हुकूमत में है, लेकिन आपने तनहा जो तकरीर की, जो शेर पढ़ा, सब आपके मोतरफ हो गए, सब आपकी तारीफ करने लगे। लेकिन एक सवाल यह है कि आपके दीगर लोग वहां पर नहीं थे, आप अकेले खड़े हुए थे। क्या मामला था सर? उस रात हुआ क्या? क्योंकि 9:30 बजे तक तो ऐसा लग रहा था कि खान साहब नहीं जाने वाले, लेकिन फिर एकदम से ऐसा हुआ कि खान साहब भी चले गए, हुकूमत भी चली गई। जो तरावी पढ़ने गया वापस आया, देखा हुकूमत तब्दील हो गई। उस रात पाकिस्तान की जमहूर की, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तौहीन हुई।
और बड़े अफसोस की बात है कि हम इंटरनेशनल रजीम चेंज में अपने मुल्क के वज़ीर आज़म छोड़ जाएं, इमरान खान साहब को जहन से निकाल दें। इमरान खान साहब की मैंने बात ही नहीं कर रहा। हम अपने वज़ीर आज़म को नहीं बचा सके, 22 करोड़ नहीं बचा सके, और 22 करोड़ में सब आते हैं 22 करोड़ में सब आते हैं, हम नहीं बचा सके। वो गिर गए, गिरा दिए गए। क्यों? क्योंकि वो खड़े रहे थे और उसकी कीमत फिर हमने चुकाई है। तो ये तो बड़ी कम कीमत है इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने मुमलिकत के लिए। लोगों ने तो कुर्बानियाँ दी हैं। अभी हाल ही में आपने रमज़ान में देखा, हमारी पाक फ़ौज शहीद हुई है, उसके जवान शहीद हुए हैं उधर वज़ीरिस्तान में। फिर जो अटैक हुआ जामे कराची में, जो खुदकुश अटैक हुआ, और तो कुर्बानियों की तो एक लाजवाल दास्तान है। तो मैंने या इमरान खान साहब ने तो अभी वो कुर्बानियाँ टच ही नहीं की। ये तो बड़ी छोटी सी कुर्बानी है, इक़्तिदार की कुर्बानी। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, ये कोई काबिल फ़ख्र बात है पाकिस्तानियों के लिए नहीं है कि मेरा एक लीडर खड़ा होता है, मेरे मुल्क पे स्टैंड लेता है, उस पर गैरत पे स्टैंड लेता है, कौमी गैरत पे स्टैंड लेता है कि भाई ठीक है हम गरीब हैं लेकिन हम कमज़ोर हैं, माली लिहाज से मजबूत हैं। तो उस आदमी के साथ फिर ये अगर होता है, अपोजिशन का ये रवैया होता है कि अपने आप को यूज़ क्यों होने देते हैं। आप शहबाज साहब की एक बड़ी जमात है, आप जनवन तरीके से हैं। पहले नहीं आपने हुकूमतें बनाई, 3 बार आप वोट लेके आए थे ना, तो इस बार भी वोट लेके आ जाते। चोर दरवाजे से दीवार फांद के आने की क्या ज़रूरत थी? यानी कि क्या शहबाज साहब, क्या ये ओहदा इतना ज़रूरी है? देखें, ओहदा वही जचता है जिसके साथ इखलाकी ताकत हो। जो ओहदा जो है सामने की बजाय पीछे से दीवार फांद के आप उस पर बैठ जाएं, तो वो ओहदा बड़ा अर्जी होता है। उससे इंसान की इज्जतें जो हैं वो बढ़ती नहीं। ये किसने कहा है कि ओहदे मिलने से जो है इज्जतें बढ़ती हैं, और ये किसने कहा है कि ओहदे जाने से इज्जतें जाती हैं? इज्जतें और ज़िल्लतें तो उसके पास है, और मैंने तो देख लिया है, आपने भी देख लिया। और इमरान खान साहब की अल्लाह ने क्या इज्जत बढ़ाई है, कितनी दुनिया निकली अगले दिन। उस रात जब जुल्म अजीम हुआ जमहूर के साथ, अगली रात दुनिया नहीं निकली। कौन सा पीटीआई का लीडर उनसे आगे था? हम तो इधर थे। वो दुनिया जो अगली रात निकली, लाहौर में, पेशावर में, इस्लामाबाद, कराची, गवादर, हर जगह, यानी कि लोगों का रिएक्शन था कि नहीं भाई, दिस इज़ नॉट ऑन, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म चेंज होगा किसी बार की इंटरफेरेंस से नहीं, अपने वोट के डब्बे से। मैं वोट के डब्बे में वोट डालूंगा, जिसके हक में निकलेगा वो वज़ीर आज़म बनेगा, उधर से फैसले नहीं होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में शायद अभी हमारे नसीब में इम्तिहान और भी हैं, और सितारों से आगे जहां और भी हैं। अच्छा सर, आपने ये शेर पढ़ा था और बड़ा जबरदस्त शेर पढ़ा था कि चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के आसीरों की यही खास अदा है, होती नहीं कौम जो हक बाग पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। उस वक्त आपको लगता था कि कौम यकजा नहीं है, लेकिन अब आपको लगता है कौम यकजा हो गई है? नहीं, मुझे देखें, ये तो इन द हाइंडसाइट इट इज़ ऑलवेज ईजी, इट इज़ ऑलवेज ईजी टू बिकम वाइज इन द हाइंडसाइट। तो आप वो फैसला करते हैं जो आपका दिल कहता है। उस वक्त अगर आपको अल्लाह की मदद नहीं है, यकीन जाने आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ इमरान खान साहब ने ये 26 साल में हासिल किया है, ये आम जहन से बाहर की बात है। एक आदमी जिसने ज़ीरो से स्टार्ट किया, मुल्क का वज़ीर आज़म बना, और एक ऐसे लेवल पे पहुंचा कि बड़ी बड़ी ताकतों के सामने जो सीना सपर होकर खड़ा हो गया। सही है। ये अंदर उसको ये ताकत किसने दी? देखें, इमरान खान साहब की अपनी ज़ाती तो फौजें और पुलिसें नहीं है ना, वो तो एक इखलाक की ताकत पे वज़ीर आज़म बैठा होता है, उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन कवर होता है। तो अंदर से उसकी जो ताकत आती है वो उसकी ईमान की ताकत होती है। कोई ईमान की ताकत थी ना जो खड़ा होकर उसने ख़त्म नबूवत पे बात की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात की, इसराइल के ख़िलाफ़ खुल्लम खुला बात की, फ़लस्तीन के हक़ में एज अ PM जो है शेरवानी पहन के एज अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कौम दुनिया से एड्रेस करते हुए कहा कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, इसराइल जो जुल्म अजीम कर रहा है, इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह से ओपन कब किसी ने इस तरह सारा कुछ किया है? ये अंदर की ईमान की ताकत होती है। और अगर एक बार इमरान खान साहब आ सकते हैं, जो अल्लाह उनको एक बार ला सकता है वो दूसरी बार नहीं ला सकता। जब अल्लाह फैसला कर देगा तो फिर क्या अमेरिका और क्या कोई रूस और क्या चीन और क्या इंग्लैंड, फिर देखें, फिर सुप्रीम पावर तो फिर अल्लाह ही है। तो हम तो उसी के उस पे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ज़रा सीनम हुई है मट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो इंशाल्लाह काम ठीक है। इंशाल्लाह कौम खड़ी है, कौम गैरतमंद है, कौम अपने वक्त के लीडर को पहचान गई है। बाकी मीर जाफ़र, मीर सादिक हमारे नसीब में पहले भी थे और आज भी हैं। मीर जाफ़र, मीर सादिक ने काम ख़राब किया। अच्छा, लेकिन
अली मोहम्मद खान साहब, एक बात तो ये भी है, आप लोगों का नैरेटिव या खान साहब का नैरेटिव तो यही है ना कि बैरूनी साजिश हुई है और उस साजिश में आलाकार हम लोग बने हैं, यानी हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में वो बने हैं। ये नैरेटिव आप दे रहे हैं और अवाम इस नैरेटिव को बाय भी कर रहे हैं, आपकी बात मान भी रहे हैं, मोबिलाइज भी आप अवाम को कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता जिन लोगों ने आपको इतनी आसानी से हटाया, क्या आपको वो इतनी आसानी से वापस आने देंगे? इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, आसान नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में मुहब्ब वतन सिर्फ हम ही नहीं हैं, हर जगह, हर इदारे में, हर जगह मुहब्ब वतन बेशुमार मौजूद हैं और जो समझते हैं, असल और नकल में फ़र्क समझते हैं, मुल्की और गैर मुल्की माल में भी फ़र्क समझते हैं, और अल्लाह का जो एक मंसूबा है और जो अग़यार का मंसूबा है उसमें भी फ़र्क को समझते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, होने के बाद इंसान को गलती का भी एहसास होता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मेरे ख़्याल में कोई ऐसा दगरगू मामला भी नहीं है, मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं है। तो इंशाअल्लाह इमरान खान साहब ये किया है कि ये इम्तिहान अच्छा था कि थोड़ा सा आपको पहचान भी हो जाती है और आपको पता भी लग जाता है कि जेन्युइनली नज़रिए और मुल्क के साथ कौन खड़े हैं और जो हैं वो सूरजमुखी की तरह इक़्तिदार के साथ कौन अपना चेहरा जो है वो घुमाता है। हमने तो बड़ा जल्दी देख लिया। तो मेरे ख़्याल में कभी कभी ये इम्तिहान जो है अच्छा होता है, इससे आपके अंदर की स्ट्रेंथ मजबूत होती है। जब अल्लाह ताला किसी से बड़ा काम लेना चाहे तो उसको पहले इम्तिहान से गुजारता है। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो हैं, अल्लाह ने उनसे अभी और मज़ीद बड़े काम लेने हैं इंशाअल्लाह। अभी अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खान साहब से ये सवाल जरूर करेंगे कि जब इनकी दोबारा हुकूमत आती है, क्योंकि उसके लिए कह रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे, तो क्या अली मोहम्मद खान साहब या इमरान खान साहब जब उनकी हुकूमत आती है तो अमेरिका से कहेंगे कि आप माफ़ी मांगें क्योंकि आपने पाकिस्तान में साजिश करके रजीम चेंज की है? सवाल का जवाब लेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप अपने सपोर्टर्स को ये कहेंगे कि हम दोबारा हुकूमत में आते हैं तो हम अमेरिका से माफ़ी मंगवाएंगे कि आपने साजिश की है, आपने साजिश रचाई है? अगर अमेरिका से हमारे मुल्क के मफादात की बेहतरी है तो उससे हम ताल्लुक रखेंगे, डिक्टेशन तो नहीं लेंगे सर, एब्सोल्युटली नॉट। तो पहले भी था और अब भी है और आइंदा भी होगा। फॉरेन फंडिंग का मामला इस वक्त काफी ज्यादा जेर बहस है और आपको लगता है ये फैसला आपके हक में आएगा? एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर इस तरह का कोई वन साइडेड डिसीजन होता है। लेकिन अगर आपने फैसला करना ही है तो व्हाट अबाउट द अदर टू बिग पार्टीज? या तो फिर पाकिस्तान का सबसे करप्ट आदमी, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, सबसे खराब आदमी, सबसे 2 नंबर और मनी लॉन्ड्रर और मुल्क तबाह करने वाला इमरान खान साहब है, खुदा न खास्ता। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज ईद के मौके पर उनको हमने एज अ गेस्ट अपने पास बुलाया है। लेकिन जनाब, सवाल ये भी उठता है क्योंकि ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने ये एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। अली मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा, आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि आपके खिलाफ साजिश हुई है। खान साहब ये नैरेटिव लेकर अवाम में जा रहे हैं और ये जो अवाम इस नैरेटिव को बाय भी कर रहे हैं, इस पर लबैक भी कह रहे हैं। आपके हर जलसे में बेतहाशा लोग होते हैं, अपनी बात बिल्कुल बजाय, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जनाब, ये बात भी तो है ना कि अगर आप दोबारा हुकूमत में आते हैं, जैसे आप इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं और अगर आप इलेक्शंस में जीत भी जाते हैं, वापस आते हैं, तो फिर क्या आप माफी मांगने का मुतालबा करेंगे? जाती बोगज़, अनाद या जाती तकलीफ या गुस्सा या अफसोस को उसकी कोई जगह नहीं है स्टेट क्राफ्ट में। तो आपको अपने दिल पे जो है वो खंजर चलाना पड़ता है, छुरी चलानी पड़ती है, आपने अपने नफ्स को मारना पड़ता है। लेकिन माफी का मुतालबा करेंगे आप? चाहे उसमें जान भी चली जाए तो ठीक है, एक बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के मफाद में होगा वही करेंगे। और अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, उससे दुश्मनी वगैरह वो चीज़ नहीं होती। कॉमिटी ऑफ नेशंस ना दोस्त होता है ना दुश्मन होते हैं, बल्कि मफादात होते हैं। अगर अमेरिका से हमारे मुल्क के मफादात की बेहतरी है तो उससे हम ताल्लुक़ रखेंगे। लेकिन डिक्टेशन दोबारा, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, जो अयूब खान साहब भी कहते थे, तो डिक्टेशन तो नहीं लेंगे सर, एब्सोल्युटली नॉट। तो पहले भी था और अब भी है और आइंदा भी होगा। तो गेम तो सारी एब्सोल्युटली नॉट ही किया ना जी। तो अगर एब्सोल्युटली यस कह दिया तो फिर तो बात ख़त्म है। लेकिन ताल्लुक़ सबसे रखेंगे। पहले भी खान साहब ने इस पर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया है कि अमेरिकन हमारे दुश्मन नहीं है, ना उनको दुश्मन समझते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर समझते हैं कि बाज़ मौक़ों पे उनसे ताउन जो है करने के बाद उन्होंने हमें डिच किया। अच्छा। और 1990s में
सोवियत यूनियन टूटने के बाद उन्होंने मुंह ऐसा फेरा, अमेरिका ने, अजीब दोस्त है, मकसद पूरा होने के बाद मुंह फेर लेता है। तो वो चीज़ें फिर हमें दुरुस्त करवानी पड़ेंगी। जिस तरह खान साहब ने अपनी इस टर्म में कोशिश की है कि उन्होंने क्लियर कट बात की है कि भाई मैं आपसे कोई दुश्मनी तो मैं सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन मैं मुल्क के मफाद में फैसले करूंगा, और उस मफाद में हो सकता है मुझे आपको एब्सोल्युटली नॉट भी कहना पड़े, हो सकता है मुझे आज़ाद खारजा पॉलिसी भी बनानी पड़े, क्योंकि वो मुल्क के मफाद में होगी। वो बिल्कुल पाकिस्तान के मफाद में तो हम अपने ज़ाती दुश्मन से भी बैठ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में स्टेट क्राफ्ट में ज़ाती ख्वाहिशात और गुस्सा और जज्बात की कोई जगह नहीं है। वी विल डू व्हाट पाकिस्तान रिक्वायर्स। अच्छा, लेकिन सर एक बात ये भी तो है ना, आपके सपोर्टर जब आपकी इस बात पर लब्बैक कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब साजिश हुई है और हम अमेरिका की साजिश में नहीं साथ देंगे, हम खुद मुख्तार लोग हैं, हमें पता है कि हमारे पास हुक्मरान कौन होगा, हमारा हुक्मरान। तो ये बात जब आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा 1971 का जब वाक़या हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, तो बांग्लादेश ने ये पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान 1971 में होने वाली नाइंसाफ़ियों पर माफ़ी मांगे, और ये उनका मुतालबा बाकायदा से फोरम पर उठाते थे, वो सिफारती फोरम पर उठाते थे। तो आप अपने सपोर्टर्स को ये कहेंगे कि हम दोबारा हुकूमत में आते हैं तो हम अमेरिका से माफ़ी मंगवाएंगे कि आपने साजिश की है, आपने साजिश रचाई है? उस वक्त देखा जाएगा जो मुल्क के मफाद में इमरान खान साहब और वज़ीर आज़म साहब और हमारी उस वक्त की जो भी स्ट्रेटेजिक कोर ग्रुप बनता है। तो मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि मुल्क की मफाद में जो फ़ैसला साजी होगी वो करेंगे। दोबारा इंशाल्लाह इक़्तिदार में आके ये उन सब लोगों के जो है उनको एक अल्लाह की तरफ से एक ज़बरदस्त जवाब होगा, चाहे वो मुल्क के अंदर हैं या मुल्क के बाहर। अच्छा, कि आप जेन्युइन लीडरशिप को और लीडर को, जो लीडर होता है सही मानों में, उसको कुछ अरसे बाहर तो रख सकते हैं, हमेशा बाहर नहीं रख सकते। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो ज़रूरी होगा वो करेंगे। अपनी ज़ाती नुकसान या ज़ाती पसंद या नापसंद को पाकिस्तान के मफाद के रास्ते में हायल कभी नहीं होने देंगे। आइडियल तो ये होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस लेवल पे कोई बातचीत हो, लेकिन वो हालात और वाक़यात के मुताबिक होगा। असल फोकस हमारा इंशाल्लाह वापस आके यही होगा कि जो सिलसिला टूटा है उसको बेहतर किया जाए, मज़ीद तेज़ किया जाए। जो एहसास प्रोग्राम था, जो हेल्थ कार्ड्स थे, जो कामयाब जवान प्रोग्राम था, जो बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम मिल रहा था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एजुकेशन, सारा आपकी रोड नेटवर्किंग, जो बहुत सी चीज़ों में हम लैग कर गए। जो पुलिस रिफॉर्म्स में हमें ज़्यादा काम करना चाहिए था, लीगल रिफॉर्म्स में ज़्यादा जोर लगाना चाहिए था, कोर्ट रिस्ट्रक्चरिंग में, हमारे अदलिया के निज़ाम को मज़ीद मजबूत करने के लिए मेरे ख्याल में हमारा ज़्यादा फोकस होगा अपने मुल्क के दाखिली मामलात को बेहतर करना और खारजा पॉलिसी और खारजा मामलात को उसी नहज पे आगे लेके जाना जिसमें दोस्ती सबसे, लेकिन डिक्टेशन किसी से नहीं। डिक्टेशन किसी से नहीं लेंगे, बिल्कुल वजह आपकी बात। ये बताइएगा जनाब, फॉरेन फंडिंग का मामला इस वक्त काफी ज्यादा जेर बहस है और यकीनी तौर पर कुछ अरसे में इसका फैसला भी आ जाएगा। आपको लगता है ये फैसला आपके हक में आएगा? और अगर आपके हक में ये फैसला नहीं आता, लेट सपोज आपके मुखालिफ में आता है, तो जनाब आपकी हिकमत अमली आने वाले वक्त में क्या होगी? मेरे ख्याल में दैट विल बी एक बहुत बड़ा ज्यादती होगी अगर इस तरह का कोई वन साइडेड डिसीजन होता है। उसकी रीज़न ये है कि वी आर नॉट लिविंग वर्ल्ड। थोड़ा बहुत मसले मसाइल हर जमात में हो सकते हैं, क्योंकि आपने बड़े एक वॉर टाइम सिचुएशन होती है ना, इलेक्शन कैंपेन्स और जल्द से सारा, उसमें सब कुछ आइडियल नहीं होता। जितना मुमकिन हो सकता है आप अपना रिकॉर्ड रखते हैं और हमने रखा और सारा हमने पेश भी किया। फ़र्क ये है कि हमारी जमात में उस लेवल के बड़े बड़े जायंट्स और इन्वेस्टर्स नहीं हैं, जो बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रर्स या इस तरह के अल्फाज यूज़ करना भी मुनासिब नहीं होता। वैसे भी ईद का दिन है, लेकिन हमारी तो तरीक़ाकार ही टोटल डिफरेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज कर दी कि यूथ को लेके आए, यूथ को फंड रेजिंग के लिए इकट्ठा किया। सही है। और गरीब लोगों से, आम लोगों से, और ओवरसीज पाकिस्तानी कौन होता है? हर कोई तो मिलियनियर नहीं होता। वो जो डेली मजदूर है वो भी बेचारा अपने रियाल में या अपने हिसाब से जो दे पाउंड्स में या डॉलर्स में वो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन करता है पार्टी फंड में, और उस पैसे से फिर हमारे जलसे होते हैं, उस पैसे से फिर हमारे प्रोग्राम चलते हैं। उसमें से थोड़ा बहुत अगर कोई मसले मसाइल हैं तो वो आप कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस नहीं। लेकिन अगर आपने फैसला करना ही है तो व्हाट अबाउट द अदर टू बिग पार्टीज? This party has ruled only for once and that is for 3 years. What about PMLN जिसकी चौथी गवर्नमेंट चल रही है? What about People's Party जो 4 बार वज़ीर आज़म बना चुकी है, अब भी वज़ीर ख़ारजा जो है उनका लगा हुआ है। तो आप मुझे बताएं, अगर उन लोगों को छोड़ के एक ही बंदे के पीछे सब लगे हुए हैं, इसका मतलब है या तो फिर पाकिस्तान का सबसे करप्ट आदमी, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, सबसे ख़राब आदमी, सबसे 2 नंबर और मनी लॉन्ड्रर और मुल्क तबाह करने वाला इमरान खान साहब है, खुदा न खास्ता, या फिर सारा मसला उधर है और
मसला उन सब लोगों को ईमानदार थानेदार से, क्योंकि ईमानदार थानेदार आ जाए तो फिर सबको जान के लाले पड़ अच्छा ये बताइए कि इलेक्शंस कब होते हुए देख रहे हैं आप? आपको लगता है इलेक्शंस अनकरीबी हैं, क्योंकि यही मुतालबा आप लेके चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इसमें माजूरी जाहिर कर रहा है, वो कह रहा है 2023 के मई तक तो हम इलेक्शंस करा नहीं सकते, हमें इस्लाहात करनी है। लगता है ये इलेक्शन कमीशन का मामला है या फिर हुकूमत का मामला है, हुकूमत इसमें देर कर रही है? देखिए, कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं जाना चाहता, कोई बच्चा एग्ज़ाम नहीं देना चाहता, आपको देना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, वक्त का फैसला है। अवाम इस वक्त मखमसे का और गू की कैफियत में है। अवाम इस वक्त शशदर है। ये हो क्या गया है, व्हाट हैज़ हैपेंड, कि कल तक जिन लोगों पे करप्शन के केसेस थे, जेलों में थे, वो जमानतों पे रिहा हो रहे थे, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी हो रहे थे, मुल्क से बाहर निकलने की, भागने की कोशिश कर रहे थे, 2 नंबर एफिडेविट्स दे के मुल्क से जाली दवाइयाँ बीमारियों का बहाना करके निकल गए, या ECL पे नाम थे, बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, मखसूस चीनी वाला और ये चपड़ासी और ये सारा जितने ये केसेस हैं, उसमें अचानक वो सारी जो है जेल के रोल से सारे नाम उठा के इधर बैठा दी जाती है। तो क्या आवाम इसको एक्सेप्ट करेगी? क्या आप 22 करोड़ आवाम से मजाक कर सकते हैं? एक रात कर सकते हैं, 2 रातें कर सकते हैं, हफ्ता कर सकते हैं, लेकिन कब तक? ये मजाक कब तक चलेगा? आवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इससे आपकी जो अगर एक ऐसी गवर्नमेंट हो जिसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ना हो, जिसमें आवाम की ओनरशिप ना हो, वो क्या फिर पाकिस्तान के लिए वो बड़े फैसले कर सकती है जो एक इलेक्टेड लीडरशिप ने करनी है? यही जमात जाए, इलेक्शन लड़के आए, यही शहबाज साहब वोट लेके आ जाए, हम उनको जो है सलाह मुबारकबाद देंगे। मैंने पहली बार जिंदगी में ये काम हुआ है मेरे से। मेरी तबीयत ऐसी नहीं है, मैं हमेशा जो कोई जीतता है मैं मुबारकबाद देता हूँ। इस बार मैंने इनमें से किसी को मुबारकबाद नहीं दी, क्योंकि मैं इस पे मुझे इंतहाई पशेमानी है कि मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म को एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस के जरिए गिरा दिया जाता है, और जो या वो साजिश है, इंटरफेरेंस है, जो भी बला है, उसके जरिए जो रजीम बैठती है, मैं जाके फिर उनको मुबारकबाद दूँ। किस चीज़ की मुबारकबाद दूँ? इस चीज़ की मुबारकबाद दूँ कि मेरे लीडर ने, इमरान खान ने, एक बड़ी ताकत के सामने सीनत सपर होकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबिया महमूद गजनवी की याद कायम की, और उसकी सज़ा में एब्सोल्युटली नॉट कहने में उसको घर भेज दिया गया। तो उसकी जगह आप आ गए। तो मेरे लीडर ने तो सजदा काबे में किया था, तो आप बताएं आपने काबा सजदा किधर किया था? कोई तो मसला है ना कि इमरान खान कबूल नहीं है और शहबाज साहब और बिलावल साहब काबिल कबूल हैं, कहीं तो लगता है। अच्छा सर, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुझे ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो आपसे सवाल ही करूंगा। मरियम औरंगजेब साहिबा ही कहती हैं भाई पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जो कि अगस्त 2023 को मुकम्मल होती है, तो आपको लगता है कि इलेक्शंस जल्दी हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको क्या लगता है इलेक्शंस हो जाएंगे जल्दी? कोई सोल्यूशन और नहीं है, कोई सोल्यूशन और नहीं है। वो मुद्दत इमरान खान साहब की हुकूमत ने पूरी करनी थी। हाइब्रिड प्लस रजीम ने नहीं, इम्पोर्टेड रजीम ने नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत तो नामंजूर है। मुल्क से ज्यादती होगी, अवाम से ज्यादती होगी। आप बताइए 3 साल कारकर्दगी में 1 मिनट 2 मिनट में आप कुछ बता सकते हैं कि क्या हुकूमत ने किया? फिजिक्स के पर्चे में इस्लामियात का सवाल नहीं होता। एक्सप्लेनेशन दें इनकी क्या परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल की, तो परफॉर्मेंस पे तो इमरान खान साहब गए ही नहीं ना। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर से आप सबको दिली ईद मुबारक। जनाब अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बड़े मज़े की बातें हो रही हैं। मेरी जंग इस वक्त जारी है। अली मोहम्मद खान साहब ही बताइएगा, मरियम औरंगजेब साहिबा तो ये कहती हैं भाई पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शंस जल्दी नहीं होंगे। आपका मुतालबा है कि इलेक्शंस पहले होने चाहिए और फ्रेश मैंडेट मिलना चाहिए जिसको भी मिले। आपको क्या लगता है इलेक्शंस हो जाएंगे जल्दी? हाँ जी, there is no other way, there is no other solution, there is no other solution। कोई सोल्यूशन और नहीं है, कोई सोल्यूशन और नहीं है। वो मुद्दत इमरान खान साहब की हुकूमत ने पूरी करनी थी। हाइब्रिड प्लस रजीम ने नहीं, इम्पोर्टेड रजीम ने नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत तो नामंजूर है। मुल्क से ज्यादती होगी, अवाम से ज्यादती होगी, अवाम को सियासत से दूर किया जाएगा। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी से जो है आरी हुकूमत को बैठा देना जो है मुल्क से, रियासत से, रियासती इदारों से ज्यादती है। मेरे ख्याल में ऐसी ज्यादती ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं हो सकती। अच्छा। मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ये है, द सूनर द बेटर, और ऑप्शन कोई नहीं है। 2023 बहुत अभी दूर है, इलेक्शन जल्द होने चाहिए। अच्छा, एक दिलचस्प बात मरियम औरंगजेब साहिबा ने और भी की। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा, चले इमरान खान साहब ही कह लें, सरबराही कह लें जनाब, वो अगर अपनी 3.5 साल कारकर्दगी बता दें
कि उन्होंने 3.5 साल में क्या किया है पाकिस्तानी आवाम के लिए, उनकी हुकूमत में क्या क्या कारनामे हैं, वो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे उसको, अगर वो बता दें तो हम इलेक्शंस करवा सकते हैं। आप बताइए 3 साल कारकर्दगी में 1 मिनट 2 मिनट में आप कुछ बता सकते हैं कि क्या हुकूमत ने किया है? देखें, फिजिक्स के पर्चे में इस्लामियात का सवाल नहीं होता। मसला ये है ही नहीं। मसला तो गवर्नेंस या मसला तो परफॉर्मेंस थी नहीं। जिस बात पे इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, रजीम चेंज की गई, आलमी वो तो साजिश की बात है, इंटरफेरेंस है, आलमी इस्तेमार की ये जो मुदाखलत है, ये इस बुनियाद पे तो नहीं थी कि इमरान खान साहब ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया था या इमरान खान साहब ने खुदा न खास्ता जो है नौकरियां नहीं दी। वो तो मामला ही और है ना, तो उस पर तो डिस्कशन ही नहीं है। वो तो फैसला अवाम ने करना है और इनको हम क्यों अपनी जो है एक्सप्लेनेशन दें इनकी क्या परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल की। तो परफॉर्मेंस पे तो इमरान खान साहब गए ही नहीं ना। एक आलमी मुदाखलत, बैनुल-अक़वामी मुदाखलत, आलमी इस्तेमार की मुदाखलत के बाद अगर इमरान खान साहब जाएँ, हम जाके किसी बीबी को एक्सप्लेनेशन देते फिरें कि जनाब इस वजह से हम गए कि जनाब हमारी महंगाई बढ़ रही थी, महंगाई तो आज भी है, तो फिर आप भी जाएँ, फिर आप भी घर जाएँ। नो, द रीज़न ऑफ इमरान खान साहब गवर्नमेंट बीइंग सेंट पैकिंग was that he had the guts to say absolutely not toward powers, जो माजी करीब व बईद में बहुत अरसा पहले किसी ने जसारत की थी और उनको फिर कीमत चुकानी पड़ी। खान साहब ने भी चुकाई है, मजीद भी चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादती हुई है, इमरान खान से नहीं हुई। इमरान खान तो एक शख्स हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कुर्सी से, उस ओहदे से, उस रियासती सबसे बड़े हाई पावर्ड सीट से जो है वो ज़्यादती हुई, क्योंकि उस पर बैठने वाला बंदा जो है वो अपने ओथ से मजबूत खड़ा था। सही है। उसने ओथ से जो है लॉयल्टी शो की कि मैं अपने मुल्क, अपनी सॉवरेंटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मुझे जो मेरा मैं वो करूँगा, मैं पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी करूँगा, मैं अपने मुल्क को किसी के खिलाफ यूज़ नहीं होने दूंगा, फैसले वो करूँगा जो पाकिस्तानियों के मफाद में है, ना कि अंकल सैम के। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 1 सेकंड के लिए मान लूं कि इलेक्शंस हो भी जाते हैं, इलेक्शंस करवा भी जाते हैं, आपका मुतालबा तस्लीम भी कर लिया जाता है, लेकिन आप हुकूमत नहीं बना पाते, तो क्या आप इसको अमरीकी साजिश कहेंगे या तस्लीम कर लेंगे जनाब आपको वोट नहीं मिले, आपको अवाम का मैंडेट नहीं मिला? क्योंकि जनाब इलेक्शंस का मुतालबा तो आप कर रहे हैं, लेकिन लेट सपोज कि अगर आप हुकूमत नहीं बना पाते तो आपका मौक़िफ़ फिर क्या होगा? उसको भी फिर आप अमरीकी साजिश कहेंगे? वेरी हाइपोथेटिकल, मच बिफोर टाइम क्वेश्चन। नेगेटिविटी पे या अंधेरे पे फैसले नहीं होते, पॉजिटिविटी पे जिया जाता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और अपने आप पे हमें एतमाद है। जिनको अपने आप पे एतमाद ना हो उनको रात सोना नहीं चाहिए, क्योंकि हर रात जब आप सोते हैं इस एतमाद पे सोते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे कल सुबह जगाएगा। अगर एतमाद ना होता तो कोई रात को सोता ही ना। हर आंख जो बंद होती है सुबह अल्लाह के हुक्म से खुलती है। तो हमें तो ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। बाकी जो अल्लाह का फ़ैसला है, देखें इक़्तिदार का, रिज़्क़ का, रोज़ी का, इज़्ज़तों का, ये तो फैसले अल्लाह करता है। ये दुनिया पे ज़मीन पे थोड़ी कोई करता है। मैं तो अक्सर अपने लोगों को भी कहता हूँ, मेरे हल्के के अवाम को, कि मैं खिदमत आपकी इसलिए नहीं कर रहा हूँ मुझे आपसे वोट चाहिए। कामयाबी आपके हाथ में नहीं है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहेगा तो आपका दिल मेरी तरफ माइल होगा, आप मुझे वोट करेंगे। मैं आपकी खिदमत इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरा काम है। आई एम बीइंग वोटेड फॉर दिस, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपने मुखालिफ, सख्त से सख्त मुखालिफ जमात के कारकुन के घर की भी रोड पक्की करवाऊंगा, उसका भी ट्रांसफार्मर लगवाऊंगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, वो टैक्स पे करता है। वोट, कामयाबी खुद अल्लाह के हाथ में। जिसका अल्लाह पे यकीन हो जाए वो फिर दुनियाई मखलूक से जो है वो दुनिया से फिर वो अच्छा ही करता है। एक मसला और भी है इस वक्त ना, सोशल मीडिया अगर आप देखते हो आपको दिख रहा होगा भाई भाई से लड़ रहा है, दोस्त आपस में लड़ रहा है। इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में इस तरह की बन गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस ऑल पार्टी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ तमाम जमातें हैं, और उनके सपोर्टर्स भी कुछ इस तरह से हैं कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, दूसरी तरफ तमाम जमातों के सपोर्टर्स। लेकिन सर जो बदतमीजी, जो तूफान बदतमीजी हो रहा है, जो एक बर्दाश्त करने की सलाहियत है वो खत्म हो गई है। एक दूसरे को अजीब गलत बातों से नवाजा जा रहा है। आप क्या पैगाम देंगे? बुर्दबारी होनी चाहिए, बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, या इसी तरह की चीजें चलनी चाहिए? 2013 से मीडिया पे हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरी जमात को किसी ने डिफेंड नहीं किया। पता नहीं कितने हज़ार प्रोग्राम, अगर लाखों में नहीं तो कितने हज़ारों प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ, और कितने हज़ारों गेस्ट के साथ मैं बैठ चुका हूँ। और अल्लाह के करम से मैं दावे से कहता हूँ, अल्लाह के करम से मैं कह रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा मेरी जमात को किसी ने डिफेंड नहीं किया, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर। लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी कि बात ऐसे करें कि उसमें जवाब में गाली ना आए, बल्कि आप माइंड्स को एंगेज करें, आप माइंड्स को एंगेज करें।
और मेरे जितनी भी टॉप लीडरशिप है मेरी जमात के मेरे जो सीनियर्स हैं वो इसी रविश पे हैं, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, चाहे असद उमर साहब हैं, चाहे शफकत महमूद साहब हैं, चाहे और लीडरशिप हो। तो मैं अपने जो हमारे जूनियर्स हैं या जो यंग लॉट है उनको भी ये कहूँगा, आप एंगेज करो, हम वी आर एजुकेटेड पीपल, आप माइंड्स को अपील करो, आप उनसे वो बात करो जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था कि वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना। आप एंगेज करो, लोग आपकी तरफ आएंगे। देखें अच्छी बात में सच में ताकत है। मैं कोई उस रात मैंने कौन सा कोई तोप चलाई थी कि मैंने कोई फायरिंग कर दी थी AK-47 से, या मैं कोई खुदा न खास्ता अल्लाह मुझे ये हिम्मत ना दे कि मैं कोई गाली दी थी, नहीं, हमने एंगेज किया ना। आप दलील से बात करें, आप प्यार से बात करें, हाँ बी फर्म, अपनी इशू को ना छोड़ें, लेकिन ऐसे तरीके से हम एंगेज करें जिससे हम और जमातों के लोगों को भी कायल करें कि यार देखो हम गुलामी के लिए नहीं पैदा हुए। इमरान खान साहब ने सबसे जो बड़ा काम किया है इस कौम को और हम जैसे उनके साथ जो है उनको आज़ाद किया है कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो बात करें और ज़मीर के मुताबिक फैसले करें। मेरे ख्याल में ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए, दोनों तरफ को नहीं करना चाहिए। हमारी तरफ पे तो बहुत उंगलियां उठाते हैं, लेकिन अपोजिशन पे भी सवाल ज़रूर उठने चाहिए। उनकी जो सोशल मीडिया टीमें, खासकर इमरान खान साहब या उनकी जो घरेलू मामलात पे या उनकी जो अहलिया के हवाले से या और भी जो वो लोग करते हैं, मेरे ख्याल में उनको भी काफ़ी हद तक अपने हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। सियासी बात करें, सियासी इशूज़ पे बात करें, बाकी हमारे दुश्मन हम आपस में नहीं है, दुश्मन बॉर्डर पार बैठा है। चलें, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। ये बताइएगा सर, ये इलेक्शन कमीशन से मसला क्या है और इलेक्शन कमिश्नर से मसला क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लगाया भी आपने, अब उनके ऑफिस के बाहर एहतजाज भी होता है, बातचीत भी होती, क्या ये सारा मामला फॉरेन फंडिंग को लेकर है, फॉरेन फंडिंग के केस को लेकर है, इससे मामला जुड़ा हुआ, ये कुछ और मामला है? देखिए, उसका मैं जवाब दे भी चुका हूँ कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, हमारी हुकूमत में उनका नाम आया, बड़ी एक्सपेक्टेशन थी उनसे, कोई ज़ाती अब भी उनसे ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेकिन उनका जो जिस तरीके से उन्होंने कैरी किया है उस पे हमारी जमात की स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट रिजर्वेशंस हैं कि आप बिल्कुल तरीके इंसाफ से सवाल करें, आप हमें क्वेश्चन करें, आप हमारा एहतसाब करें, डे टू डे भी करें, लेकिन करें तो फिर सबका करें। अगर आप दो बड़ी जमातों को छोड़ के जिनकी लीडरशिप पे अरबों खरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो अदालतों से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी तो बैन अल-अक़वामी इंटरफेरेंस से गिरी ना, आलमी मुदाखलत से गिरी। मियाँ साहब को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है डिस्क्वालीफाई किया था, फारिग किया था। तो वो जमातें जिनके लीडरान मुस्तनद शुदा, तस्लीम शुदा, डिग्री याफ्ता करप्ट हैं या डिग्री याफ्ता जो हैं उन पर करप्शन के चार्जेस हैं, इस तरह ले लें, तो उन पर तो सवाल अगर ना हो और सिर्फ तरीके इंसाफ का एहतसाब हो, इसका फिर तो मतलब फिर ये वो क्या कहते हैं कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा करेगा तो कौन गिला करेगा? इलेक्शन कमीशन हमारा ही इदारा है और हमने इसको मजबूत करना है। लेकिन कुछ वो क्या कहते हैं, इतनी बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। अच्छा सर, ईद का दिन है आज और ये ईद आपके लिए खास भी है, आगे आपने मुहिम शुरू करनी है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या एक मैसेज आप अपने लोगों को, आवाम को देना चाहेंगे ईद के मौके पर भी और आगे जो आपने एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, क्या कहेंगे सर? मेरा पैगाम तमाम पाकिस्तानियों को यही है कि हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म। क्या बात, रज़्मे हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अरे वाह, अपने अंदर की सख्ती को अपने दोस्तों अपने प्यारों पे कभी ना आजमाएं। अच्छा, उसको आजमाएं तो उस पे आजमाएं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, जो मेरी रियासत की बुनियादी खोखली करता है, जो मेरे बच्चों के, मेरी फ़ौज के, मेरे सिपाहियों के और मेरे मुल्क के बासियों के चिथड़े उड़ाता है, जो मेरे मुल्क का दुश्मन है। अपने अंदर की सख्ती और गर्मी उस पर निकालें, आपस में सब्र से और मोहब्बत से और प्यार से रहें, क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, ये 22 करोड़ का मुल्क है, इसमें हर तरह के लोग हैं। बर्दाश्त नहीं करेंगे एक दूसरे को तो मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जर हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद है, साबिक वज़ीर मुमलिकत, और आप ज़ाहिर सी बात है पैगाम भी दे रहे थे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको भी ईद मुबारक और आपकी फैमिली को भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा जनाब। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।